यूं ही टाइगर को दुर्गा का वाहन नहीं बनाया गया। बहुत सारी फितरतें हैं। टाइगर एक योगी की तरह है, विच इज प्योर मसल एंड आर्म्ड विथ 3.5 इंचेस क्लॉज। अब मान लीजिए 8 सर्जिकल नाइव्स लगे हुए हैं, बैक्ड बाय 50 किलोग्राम्स ऑफ मसल। बिल्कुल। टाइगर अगर चाहे तो उसके लिए एक आदमी को वहाँ से ले जाना एक बहुत ही आसान सबसे आसान उसके लिए विकल्प है कि वो इतनी मेहनत करके हिरण का शिकार क्यों करे। सामने आदमी बैठा हुआ लेके चले जाओ। तो ये बाघिन यहाँ से उतर के अब वो नदी क्रॉस कर रही है। नदी क्रॉस करते हुए मुझे देखती भी है। टाइगर कंजर्वेशन को लेके भारत बहुत सीरियस है शुरू से, क्योंकि हम कगार पे खड़े हैं वेयर वी आर गोइंग टू बी लूजिंग द एंटायर वाइल्ड लाइफ ऑफ द प्लैनेट। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आज मेरे साथ टीवी 9 के स्टूडियो में एक बहुत ही खास पर्सनालिटी मौजूद है जो बॉलीवुड के लिए म्यूजिक कंपोज करते हैं। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक दिया है, पर अब अपनी जिंदगी में एक ऐसी राह पर निकल चुके हैं जो हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा साबित हो सकती है, या प्रेरणा है भी। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाघ द रियल स्टोरी ऑफ टाइगर के ऑथर श्री अभिषेक रे जी। तो उनसे बात करेंगे और उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे इस किताब को लेकर, क्या उनकी इंस्पिरेशन रही, इस किताब में क्या है और अब तक वो वाइल्ड लाइफ के लिए क्या क्या काम कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपकी किताब का जो नाम है बाघ, वो कहाँ से आया, क्यों आया? क्योंकि बाघ के कई मतलब हैं। बाघ का मतलब है ब्रेव, बाघ का मतलब है अबंडेंस, बाघ का मतलब है फेरोशियसनेस। तो किताब का नाम बाघ क्यों पड़ा? किताब में ऐसा क्या है? बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी, ये है किताब का नाम। तो ये बाघ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो बाघ है विच इज़ पर्टेनिंग टू द लैंड ऑफ टाइगर, जिसमें आप और मैं पैदा हुए हैं। तो मैं जब विदेशों में शो करने जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। आई ऑलवेज से आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द टाइगर, इंडिया। इंडिया की पहचान बाघ से है। 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। तो ये किताब जो है एक तरह से मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र से भारत सरकार के लिए बाघ गणना करता हूँ एज अ वॉलंटियर। सो आई एम अ गवर्नमेंट बोनाफाइड टाइगर एंड लेपर्ड ट्रैकर। और बहुत सी फिल्मों का म्यूज़िक करने के पश्चात, जैसे पान सिंह तोमर, साहिब बीवी और गैंगस्टर, शागिर्द, हासिल, आई एम कलाम, ये साली ज़िंदगी, इन फिल्मों से आप परिचित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी परिचित। बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में हैं बिल्कुल, जिनका मैंने संगीत किया। बिल्कुल। जो कुछ भी थोड़ी बहुत पूंजी मैंने कमाई बॉलीवुड से, उसको मैंने इन्वेस्ट किया इन अ हिल इन कॉर्बेट लैंडस्केप, जो एक बंजर पहाड़ी थी, एक एग्रीकल्चरल ज़मीन थी और उसके चारों तरफ जंगल था और बीच में बहुत ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ। क्योंकि आप बाघ को ये नहीं सिखा सकते कि तुम सिर्फ हिरण खाओगे और तुम गाय नहीं खाओगे। बिल्कुल। सिमिलरली आप हिरण को ये नहीं सिखा सकते कि तुम सिर्फ घास खाओगे और धान नहीं खाओगे। बिल्कुल। तो जंगल के बीच बीच जहाँ भी एग्रीकल्चर होता है इस तरह से, वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है बिटवीन मैन एंड एनिमल। बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पहाड़ी को वापस जंगल को लौटाया जाए। और पिछले 12-14 सालों में मैंने 4,500 पेड़ लगाए वहाँ, और एक भी पेड़ नहीं था उस पहाड़ी पे। और जानवरों, वन्य जीवों के पानी पीने के बंदोबस्त किए, तालाब बनाए, और उसका नाम मैंने रखा था सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। तो पहले उसके बारे में कोई जानता नहीं था। इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट रीवाइल्डेड प्रोजेक्ट विच इज़ ओनली ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट। मैंने किसी से हेल्प नहीं लिया। बिल्कुल। और 2015 में एक बाघिन, एक वाइल्ड टाइग्रेस ने आके मेरी ज़मीन के आसपास बच्चे दे दिए। ओके। और वो बच्चे मेरी ज़मीन में ही बड़े हुए। तो उसके बाद अचानक सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व विख्यात हो गया दुनिया भर में, और बहुत से चैनल्स, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया, दैट अ वाइल्ड टाइग्रेस गिव्स बर्थ इन अ प्राइवेट एस्टेट। उसके बाद भारत सरकार भी जाग गई, और उस बाघिन ने जो मेरे ऊपर भरोसा दिखाया कि जहाँ पे उसके बच्चे सबसे ज़्यादा महफूज हैं, उसने वहीं पे बच्चे दिए। बिल्कुल। उसने पहचाना कि ये यहाँ पे रहता है, इसकी नीयत क्या है। बिल्कुल। और उसी की छत्र छाया में उसने बच्चे दे दिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क छोड़ के। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी है, और उसी का कारण है कि सीताबनी इतना बड़ा हो गया आज, और मुझे स्वाभिमान भारत मिला। देन आई गॉट फोर्ब्स भी आपको सर मिला इस साल मुझे फोर्ब्स अवार्ड मिला फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और उससे पहले मुझे अमेजिंग इंडियन अवार्ड भी मिला फ्रॉम द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद अ लेटर ऑफ एप्रिसिएशन बाय PM मोदी। सो ये सारा श्रेय जाता है उस वाइल्ड बाघिन को,
जिसने भरोसा किया। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप बॉलीवुड के लिए काम कर रहे थे, म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे, तो ये ख्याल मन में कहाँ से आया कि अब कुछ हट के करता हूँ, अब कुछ वाइल्ड लाइफ के लिए करता हूँ? क्या पहले से ऐसी कोई चीज़ अंदर चल रही थी, पहले से आप इंक्लाइंड थे उस तरफ? हाँ, नहीं, ऐसे हट के ख्याल कुछ भी नहीं आया मेरे पास। शुरू से ही मेरे अंदर दो फितरतें थी। एक रुझान मेरा था फिल्म एंड म्यूज़िक, जो मेरा पेशा है, बिल्कुल, और दूसरी मेरी रुचि थी कुदरत और वाइल्ड लाइफ। तो जब मैं एक पेशे में मैंने अपने आप को संभाल लिया, फिर मैंने दूसरी तरफ दूसरा पहलू चल ही रहा था, क्योंकि मैं टाइगर वॉलंटियर तो बचपन से ही था सरकार के लिए। बाघ गिनने के लिए मैं अलग अलग जंगलों में मेरी पोस्टिंग होती थी, बाघ गणना में। लेकिन जब थोड़ी पूंजी हाथ लगी तो मुझे लगा कि अब जो है इसका इस्तेमाल इसके लिए करना चाहिए, विच इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेरे लाइफ टाइम में, एंड ये ऑफिशियल फिगर है, that we have lost 50% of the planet's wildlife, free ranging wildlife, in the last couple of years. बहुत बड़ा नंबर, it's a big digit, it's a huge number, और मुझे लगता है कि इस रेट से अगले 20-25 साल में कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो अगर हम सिर्फ सरकारों पे डिपेंड करें कि सरकार बचाएगी, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। कॉमन मैन ऑल्सो हैज टू कम फॉरवर्ड। बिल्कुल, आगे आने पड़ेगा। बहुत बड़ा देश है, अगर इसमें सिर्फ सरकार, बहुत बड़ा देश है, और ये देश, इस मिट्टी में जादू है। बिल्कुल सर, क्योंकि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया भर में 7 प्रजाति है बिग कैट्स के। ओके। उसमें से 5 हमारे पास पाए जाते हैं। सो वी आर अ ग्लोबल जायंट इन वाइल्ड लाइफ, स्पेशली बिग कैट्स। सो आउट ऑफ द 7 वी हैव टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड नाउ चीता। बिल्कुल। सो 5 बिग कैट्स हमारे पास है, बिल्कुल सर, प्यूमा और जैगुआर छोड़ के। सो इन द कमिंग टाइम्स वी आर गोइंग टू बी कंट्रोलिंग द बिग कैट गेम ऑफ द प्लैनेट। ओके, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिसको देखने के लिए भी लोग बहुत जिज्ञासु रहते हैं, जिसके बारे में सुनने के लिए भी लोग बहुत जिज्ञासु रहते हैं, और कई बार तो हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है टाइगर से। बिल्कुल। यूं ही टाइगर को दुर्गा का वाहन नहीं बनाया गया, बहुत सारी फितरतें हैं। टाइगर एक योगी की तरह है। टाइगर की बहुत कम हंट सक्सेसफुल होते हैं, 20% बार वो खाना खाता है, 80% उसका फेलियर हो जाता है हंट। तो हमेशा भूखा ही रहता है, पानी पी के, तलवे चाट के लेट जाता है, फिर कोशिश करता है। तो एक योगी वाली ज़िंदगी है टाइगर की। वो जितनी उसकी ज़रूरत है उससे कहीं कम लेता है कुदरत से। और जब हम बाघ गणना करते हैं पैदल, हाथ में एक लठ लेके, तब हम आमना सामना टाइगर का बहुत बार मेरे साथ जिंदगी। बिल्कुल सर, मैं आने वाला था इस बात पर आपसे पूछने के लिए कि जब आप बाघ गणना करते हैं, कोई आसान चीज़ तो है नहीं। अभी बोलने में बहुत आसान लग रहा है कि हम बाघ गणना के लिए जाते हैं, पर जब सामने शेर आने की बात हो, तब सामने टाइगर आने की बात हो, तो इंसान में कहीं ना कहीं डर की थोड़ी एहसास होता है। तो कुछ किस्सा सर? एक प्रिमिटिव फियर है आपके अंदर, है ही, और क्योंकि वो एक 250-300 kg का जानवर है, विच इज़ प्योर मसल एंड आर्म्ड विथ 3.5 inches क्लॉज। अब मान लीजिए 8 सर्जिकल नाइव्स लगे हुए हैं, बैक्ड बाय 50 kilograms ऑफ मसल। बिल्कुल। एक कैनाइन उसके 3.5-4 इंच के हैं, और सो इट्स वेपनाइज्ड। और सबसे बड़ी बात, वो पिंजरे में नहीं है, वो आपके सामने है। तो हम जो बाघ गिनते हैं वो पैदल एक्टिविटी है। बिल्कुल। ये कोई अमेरिकन वाइल्ड लाइफ सर्विस नहीं है कि पीछे चॉपर्स हैं और आसपास बिल्कुल जीप से और आंचा पांचा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ऑर्गेनिक वे में, बिल्कुल नेचुरल, टाइगर के पीछे पीछे चलते हैं, उसके पंजे देखते हैं, पंजों के नाप तोल लेते हैं, कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं, और कई बार आमना सामना होता है। तो हमें ये बोला जाता है कि टाइगर एक बहुत फेरोशस, खौफनाक जानवर है और वो अटैक कर देता है। बिल्कुल सर। लेकिन ये सत्य से बहुत दूर है ये बात, क्योंकि टाइगर में जितना पावर है उससे कहीं अधिक उसमें कंट्रोल है। जो जानवर 10-15 दिन में एक बार खाता है, उसके अंदर संयम कितना है, आप ये सोचिए। बिल्कुल। और पूरी इंडिया में जो टाइगर टूरिज्म होती है, जिससे हमारे देश में क्लीन ग्रीन डॉलर्स आते हैं दुनिया भर से, वो ओपन जिप्सीज में होता है। तो ओपन जिप्सी में 6 लोग बैठे रहते हैं, एकदम पास से टाइगर गुजरता है, देखता है, जाता है, आता जाता है। टाइगर अगर चाहे तो उसके लिए एक आदमी को वहाँ से ले जाना एक बहुत ही आसान, सबसे आसान उसके लिए विकल्प है कि वो इतनी मेहनत करके हिरण का शिकार क्यों करे, सामने आदमी बैठा हुआ लेके चले जाओ। बिल्कुल। पर ऐसा कभी करता नहीं है। तो संयम टाइगर में कहीं ज़्यादा है पावर से। तो ये बात आप तब समझते हो जब आप पैदल आमना सामना आपका होता है कि मैं 70 kg का आदमी हूँ, वो 250 kg का है, और उसका जो पावर है वो अगर चाहे तो 3 सेकंड में मेरा काम कर सकता है। तो सर कोई यादगार एनकाउंटर आपका रहा हो? बहुत ऐसे हैं, मतलब उसमें तो आपका पूरा प्रोग्राम खा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक
जो बहुत इमोशनल इनकाउंटर है वो ये है कि बरसात के दिनों में जब मैं अपनी रिजर्व में जाता हूँ, सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व, तो बीच में एक नदी चल पड़ती है और नदी बरसातों में उफान में आ जाती है। तो उस वक्त गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाता, तो हम पैदल ही जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बॉम्बे में मैं अपना रिकॉर्डिंग ख़त्म करके अगले दिन सुबह मैंने फ़्लाइट ली, दिल्ली आया, मेरे मम्मी पापा के साथ मैंने लंच किया दिल्ली में। उसके बाद दोपहर के बाद मैं ड्राइव करके उत्तराखंड जाता हूँ जी। जब तक मैं कॉर्बेट पहुँचता हूँ तब तक अंधेरा हो जाता है। तो रात के 9 साढ़े 9 बजे अगर मैं पहुँचा अपनी ज़मीन पे, गाड़ी नीचे पार्क कर दी मैंने, अपना बैकपैक लिया और मैं ऊपर जा रहा हूँ। बिल्कुल, मैं ऊपर जा रहा हूँ तो अचानक मेरे टॉर्च लाइट में नदी क्रॉस करने के बाद मैं देखता हूँ कि ऊपर से 2 आंखें चमक रही है, वो नीचे आ रही है अंधेरे में। तो आंखों के सेपरेशन से हम समझ जाते हैं, इतने साल का तजुर्बा है कि ये शख्स कौन है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो ऊपर से नीचे आ रही है और मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, सेम रास्ता है, पगडंडी है। बिल्कुल। तो वो क्या करता है, D2 ले लेती है और इस तरफ से नीचे आती है और मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ। आपके लिए रास्ता बना, रास्ता छोड़ दिया और वो झाड़ियों में घुस जाती है पगडंडी छोड़ के। लेकिन झाड़ियों में सूखे पत्ते रहते हैं तो छप 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 मुझे सुनाई देता है कि वो नीचे आ रही है, एक पॉइंट पे क्रॉस करती है और मैं जब ऊपर निकल गया हूँ तो वो यहाँ पे नदी पे निकल गई है। तो ये वही बाघिन है सर जिसने वहाँ पर अपने शावक दिए, बच्चे दिए। जब मैं वहाँ से नीचे देखता हूँ तो ये बाघिन यहाँ से उतर के अब वो नदी क्रॉस कर रही है, नदी क्रॉस करते हुए मुझे देखती भी है। तो उसको पता है कि ये बेवकूफ़ आदमी यहाँ रहता है और वो को एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। तो उसने रास्ता बदल दिया, कई बार अपना रुख बदल दिया मुझे एडजस्ट करने के लिए। कॉस्मिक कनेक्शन आपका और उसके बीच एस्टैब्लिश हो चुका है, अनस्पोकन कनेक्शन है जिसमें कोई लफ्ज़ नहीं है। बिल्कुल। तो वाइल्ड लाइफ ऐसा ही हुआ करता है, वाइल्ड लाइफ बहुत समझदार होता है। मतलब वाइल्ड लाइफ समझ लेता है आपकी नीयत क्या है और आपका रुझान क्या है, उसके अनुसार ही वो अपने आप को ढालता है। आपके अगर अंदर एग्रेशन ना हो और फियर ना हो, जो हमें बचपन में सिखाया गया था टाइगर ट्रैकिंग के दौरान कि आपको योगी बनना पड़ेगा, कि आपके अंदर डर ना हो और एग्रेशन भी ना हो, तो टाइगर आपको देखेगा, भापेगा और जाने देगा। बिल्कुल। तो सर ये तो बात रही इंसिडेंट्स की, टाइगर तो की। इसी बाघिन ने जाके उसके 2 साल पश्चात मुझे चुना बच्चे देने के लिए। बिल्कुल। तो सर अब थोड़ी बात कर लेते हैं किताब की, अगर हो सके किताब हमें आप दिखा पाए, क्योंकि तो ये है किताब, वाह, बाघ टाइगर द इनसाइड स्टोरी। और गूगल बुक्स इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। गूगल बुक्स ने ये बोला है कि द रियल जंगल बुक ऑफ टुडे बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। तो इस किताब में अगर जैसे आप देखेंगे, इट्स अ पिक्चर बुक, तो इसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं, जैसे सर इलस्ट्रेशंस अगर आप दिखा, पुराने किताबों में जैसे हुआ करती थी। तो सर इसके बाद ये क्या आपने स्केच किया है? ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस किए। अच्छा, आपने खुद से स्केच बनाए? इसलिए इस किताब को बनाने में मुझे 8 साल लग गए। ओके, ये 8 साल का, ये 8 साल का काम है। इसमें इमेजेस हैं, बहुत ही खूबसूरत, वाओ। तो स्टोरी लाइन के साथ साथ आपको इस तरह के वो मिलेंगे, आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, इंटरेस्ट आपका और बढ़ेगा। इस तरह की इमेजरी है इसमें। नहीं सर, आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आपने अपनी दिमाग की कलाकृति को इस पर उकेरा है, वो काबिल तारीफ है। थैंक यू। और अगर आप देखेंगे ये किताब का बैक साइड है जी, कुछ इनके बारे में बताएं सर, जो लोगोज हैं तो इनका क्या है? ये सब एक्रेडिशंस हैं फ्रॉम लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, दिस इज ग्लोबल टाइगर फोरम, ओके, दिस इज मध्य प्रदेश शासन, ओके, दिस इज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, व्हिच इज प्रोजेक्ट टाइगर, भारत सरकार। This is IBCA, International Big Cat Alliance. Okay. It is a joint venture of United Nations and Indian government. बिल्कुल। And this is my logo, सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। Okay. तो सर काफी काम आप सरकार के लिए भी कर चुके हैं अभी तक। मुझे इससे तो इसमें अगर आप देखेंगे कि राजेश गोपाल है, डॉक्टर राजेश गोपाल साहब है, जो सेक्रेटरी जनरल है ग्लोबल टाइगर फोरम का, उन्होंने लिखा है। जैकी श्रॉफ जी ने लिखा है। बिल्कुल। सोनू निगम ने लिखा है, जो मेरा दोस्त है, सीताबनी आ चुका है। बिल्कुल। उसने छत से टाइगर देखा। वाओ। GS भारद्वाज जी हैं, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिखा है। फिर कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, जिन्होंने मेरे साथ टाइगर एंथम गाया था। अच्छा, उन्होंने लिखा है। बहुत बढ़िया। SP यादव हैं, जो डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इन सब लोगों ने किताब पढ़ी और उनको जो लगा उन्होंने लिखा है। तो इसमें काफ़ी वक्त लगा इसको सामने लाने में। बिल्कुल, आपने बताया सर 8 साल का समय आपने इस किताब को दिया है, तो ज़िंदगी का निचोड़ ही है। जब आप आए थे आपने मुझसे कहा था कि ये किताब मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, तो अब मैं वो चीज़ समझ पा रहा हूँ कि वो जो एक छोटा सा सेंटेंस था, उसके पीछे की कहानी कितनी बड़ी है। जी, तो ये किताब बहुत देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि जंगल बुक जैसा है
है वैसा, लेकिन ये बहुत एक संजीदगी के साथ ये जो सब्जेक्ट है, बिल्कुल, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। बिल्कुल, इमोशंस भी बहुत सारे हैं इस समय। जी, सो दिस इज अ, आई वुड से इट्स एन एक्शन एडवेंचर वाइल्ड लाइफ क्राइम थ्रिलर वेयर द कॉन्ट्राबैंड is not drugs, but the contraband is tiger parts, tiger skin. बिल्कुल, ये सच्ची घटनाएं हैं। या सच्ची ये खुले तौर पर हो रहा है। मैंने पिरोया है, कहानी मेरी है, बिल्कुल, पर उसमें बहुत सारी सच्ची घटनाओं का एक रूपरेखा आपको मिलेगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा इस बात को कि दुनिया का थर्ड सबसे ज़्यादा, द थर्ड लार्जेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड, क्रिमिनल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड इज इलिसिट वाइल्ड लाइफ ट्रेड। बिल्कुल, after terrorism and after drug trafficking, the third largest crime is wildlife trafficking. और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग पे कोई ठोस नॉवल अब तक बना नहीं है। बिल्कुल। और एक और बात मुझे हमेशा लगती थी कि जो हम और हमारे बच्चे जिस बुक से बहुत परिचित है, जंगल बुक, वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी किताब है। समय बदल चुका है। 100 साल में समय बहुत बदल चुका है और जंगलों की जो अवस्था हो गई है आज, बिल्कुल, वो उस वक्त जानवर बेझिझक इस जंगल से उस जंगल चले जाते थे, पर आज जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आज इंसान हर जगह है, जंगल इतने छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे बन गए हैं। तो आज के दौर में एक टाइगर अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करता है, हाईवेज, रेलवे लाइंस, फैक्ट्रीज, एसीजेड्स, इनको अवॉइड करते हुए, शिकार करते हुए, और लीथल थ्रेट्स लाइक हंटर्स एंड पोचर्स, इनको अवॉइड करते हुए टाइगर कैसे सर्वाइव कर रहा है इन मॉडर्न इंडिया, ये मेरी किताब है। तो सर, अभी आपने बताया हंटिंग और पोचिंग के बारे में बात करी, इट्स अ थर्ड बिग इलीगल एक्टिविटी गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, तो थर्ड लार्जेस्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारत में अभी ये किस तरीके से चल रही है, हंटिंग, पोचिंग, या फिर जो पार्ट्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए एनिमल्स के, वो किस तरीके से बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसे रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए? देखिए, टाइगर कंजर्वेशन को लेके भारत बहुत सीरियस है शुरू से, क्योंकि एक वक्त ऐसा हो गया था कि जो हमारे टाइगर्स ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए थे, 1200 के आसपास नंबर हो गया था। वहाँ से बढ़ते बढ़ते अब हम जो है 4000 क्रॉस कर चुके हैं, और हमने 9 टाइगर रिजर्व से शुरू किया था। आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व है। तो इंडिया इज़ वेरी सीरियस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे जो लॉज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज है, वो दुनिया के सबसे अच्छे हैं, सबसे दुरुस्त है, सबसे सशक्त मैं बोलूँगा लॉज हमारे पास है। फॉर कंपैरिजन, यूरोप में अगर आप जाएं घूमने, आपको कोई जंगली जानवर नहीं दिखेगा। बिल्कुल। द लार्जेस्ट एनिमल दैट रोम्स यूरोप, मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, इज द रेड फॉक्स, बिल्कुल, एक लोमड़ी। बिल्कुल। और मैं जिस देश से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल, भारत, उस देश में लोमड़ी को शायद हम तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है। बिल्कुल सर, 5 टाइप के तो बिग कैट्स ही हमारे पास है। यू नेम इट, वी हैव इट। बिग कैट्स के अलावा द एलिफेंट, द राइनो, the wild dog, the wolf, 3 species of bears, Asiatic black bear, brown bear, sloth bear, 1350 species of birds. So we are a global giant in wildlife. Obviously. And we are also the most populated country in the world. बिल्कुल सर। सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद जिस तरह से हमने अपने वाइल्ड लाइफ को बचाया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि जो हमारे पौराणिक हिंदू शास्त्र हैं और पौराणिक हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें गणेश का वाहन चूहा है और दुर्गा का वाहन टाइगर है, बिल्कुल, पीपल की पूजा होती है और बरगद की भी पूजा होती है। यही खूबसूरती है, ये जो टॉलरेंस है टुवर्ड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये जो सनातन हमें सिखाता है कि चूहे से लेके टाइगर तक हर एक जीव का एक महत्व है, उतना ही महत्व है। एवरी लाइफ फॉर्म इज टू बी वर्शिप्ड। बिल्कुल, ये जो मूल एक हमारे अंदर, हम सबके अंदर कूट कूट के भरी हुई है ना बात, इसी के कारण हम आज तक इतना कुछ बचा सके हैं। बिल्कुल। तो पोचिंग के खिलाफ भारत सरकार बहुत सशक्त है, मतलब दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, बट ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है। बिल्कुल। अभी आप देखेंगे करीब 1 हफ्ता पहले कर्नाटका में एक टाइग्रेस और उसके 3 बच्चे, उनको जहर देकर मार दिया गया। तो हर दूसरे दिन आप देखेंगे कि इस तरह कहीं ना कहीं से कुछ घटनाओं की खबरें आती रहती है। बिल्कुल। और कुछ घटनाएं रिपोर्ट भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो ट्रेड है, ये बहुत पौराणिक ट्रेड है। और अब मैं अपने किरदार पे आऊँगा। बिल्कुल। जो मेरे किरदार हैं जग्गू बावरिया, ही कम्स फ्रॉम अ बावरिया ट्राइब। बावरिया ट्राइब पर्टेन्स टू सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, इस एरिया से इनकी उत्पत्ति है, राजस्थान। और ये लोग खानदानी टाइगर लेपर्ड पोचर्स हैं। ओके। और
ये जो आदमी है जग्गू बावरिया, ही इज बॉर्न इन अ नोटोरियस पोचिंग फैमिली। ओके। तो हालात उसके खिलाफ है, बेबस है, लाचार है, गरीब है। अब एक गरीब आदमी को अगर एक टाइगर मारने के लिए 8 लाख रुपए मिले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो मार देगा, पेट का सवाल है। पेट का सवाल है। तो वो किरदार, वो प्रोटैगनिस्ट मेरा, वो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ माय बुक वो अंडरडॉग है, बिल्कुल मजबूर है, लाचार है, ओके, और हालातों से जूझ रहा है। बिल्कुल। और ये कहानी जग्गू और जानवी की प्रेम कहानी भी है। जानवी उसकी बचपन का प्रेम है, बचपन की प्रेमिका रही। और जानवी टूट के प्यार करती है उससे, लेकिन बोलती है जग्गू मैं शादी नहीं करूंगी कभी, अच्छा, क्योंकि मैं एक हत्यारे से शादी नहीं कर सकता। ओके, ये भी एक एंगल उसमें बहुत दिया बड़ा है। एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है कि उसके जिंदगी में ही इज टॉर्न बिटवीन हिज लव, ही इज टॉर्न बिटवीन हिज सर्कमस्टांसेस, यू नो, ही इज अ मैन हु इज टॉर्न। बिल्कुल। और जानवी हमेशा उसको टोकती रहती है इस बात को लेकर, और दोनों में बहुत झड़प होती है, एक लड़ाई है अपने आप से जो चल रही है। और दूसरी बात ये कि जग्गू का जो बचपन मैंने दिखाया है, दैट इज लाइक मोगली। वो उन जंगलों में उन्हीं जानवरों के साथ पला बड़ा है, और वो जंगल को बेहतरीन तरीके से समझ सकता है, पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो बचपन के इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि उसके ताऊ जी, उसके चाचा जी सब दूसरी तरफ जा रहे हैं बाघ का शिकार करने, और वो खेलते कूदते वो पेड़ पे चढ़ता है, उतरता है, यहाँ वहाँ देखता है, घास सूंघता है, हवा में धूल फेंकता है, देखता है कि हवा का रुख क्या है, और बोलता है नहीं ताऊ जी बाघ उस तरफ ही है। ओके, तो उसको पता है कि बाघ उस तरफ ही है। तो ताऊ जी बोलता है लो ये चुगत हमें सिखाएगा कि बाघ किस तरफ ही है, कल का बच्चा हाँ, हमें बता रहा है। बच्चा है ये, चलो हमारे बाप मत बनो, हमारे साथ आ जाओ। बिल्कुल। ऐसा बोल के इस तरफ निकलते हैं, तो जैसे वो निकलते हैं बाघ उसी तरफ से निकलता है। तो बचपन से ही उसके अंदर वो फितरत थी जो मैंने दिखाया है, जिसमें उसको जंगल से प्रेम था, बट हालात ऐसे थे कि जिस चीज से उसे प्रेम था उसी के खिलाफ उसको काम करना पड़ा। हालांकि वो मारता नहीं था, वो ट्रैकर था मेरी तरह, बिल्कुल, ही वाज अ टाइगर ट्रैकर। ओके। तो इस गिरोह का जो पोचिंग गिरोह है उसका ट्रैकर है वो, जो बोल देता था कि यहाँ पे फंदा लगाओ, बाघ यहाँ से जाएगा, एक दिशा, एक निर्देश देता था, बट बाघ वो फंदा वहीं लगाते थे और बाघ वहीं पे कैप्चर हो जाता था। बिल्कुल। तो उसके पास वो अंदरूनी सेंस था ये बोलने का, लेकिन बोलता था यार मेरे सामने मत मारो, ये मारने काटने का मुझे मेरे सामने मत करो। कहीं ना कहीं लगाव भी था, बट लगाव ही था, लेकिन मजबूरन उसको करना पड़ता था। और हालात ऐसे बनते हैं कि एक पॉइंट पे जाके वो ये आदमी जो है वो खड़ा होता है, जग्गू, ही बिकम्स अ लार्जर देन लाइफ हीरो, एंड ही सेज गरीबी ने मुझे मजबूर करके बहुत कुछ करा लिया, बस अब और नहीं। And he turns, and when he turns, then the tiger in him takes over, and he becomes a larger than life force, and he collaborates with the forest department, Van Vibhag, Interpol, the global police, and he brings down the entire network of poaching and the chain, and that chain operates from central India to Kaziranga in Assam. Then there are dramatic car chases in the streets of Kathmandu, Swayambhunath temple. एक आदमी वहां पे ऐसा है, बिग सिंडिकेट प्रजा के नाम से, जो एक पेट शॉप चलाता है काठमांडू के थामेल स्ट्रीट में, और पेट शॉप में पेट्स बेचता है, उसकी आड़ में अंदर टाइगर स्किन भी बेच रहा है। ओके। हाँ, तो वहां से फिर लिमी ट्राइब्स है, टिबेटियन ट्राइब है लिमी, जिनके हेल्प से वो पौराणिक रस्तों से, हिमालयन पासेस से, यैक कैरावैन्स में, बर्फ के ग्लेशियर्स के ऊपर से वो टाइगर स्किन जो है वो जाता है तिब्बत तक, लासा, और लासा में जाके ओपन मार्केट में वो बिकते हैं। इट्स अ बिग सिंडिकेट, इट्स अ ह्यूज सिंडिकेट, इट क्रॉसेस द एंटायर जियोग्राफिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और 3 बच्चे हैं मेरे कहानी में जो बर्ड वॉचिंग करने जाते हैं, एंड दे बिकम द अनहोली विटनेस टू अ टाइगर पोचिंग, तो वो आई विटनेस बन जाते हैं। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स जाल है इस कहानी में, बिल्कुल एकदम थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर की विद अ लॉट ऑफ एक्शन एडवेंचर। बिल्कुल। और इवेंचुअली जो है जग्गू बिकम्स अ ट्रू चैंपियन ऑफ द वाइल्ड। अब बड़ा इमोशनल उसका एंड है, लास्ट में जाके जानवी से शादी होती है, और फिर क्या होता है, एक पॉइंट पे इसको कहानी खत्म होती है। और मुझे लगता है कि ये जंगल बुक दुनिया के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं तो इसको बिल्कुल पढ़ना ही चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जो चीजें हम देख रहे हैं, एक इंसान ने अपने आप को बदला, कुछ जो चीज जरूरी थी उसके जीने के लिए जरूरी थी, उसको छोड़ा अपने लिए ही, अपनी आत्मा के लिए। उसने अपने आप से ही लड़ाई की। बिल्कुल, उसने अपने पास्ट को, सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से ही होती है इस दुनिया में। और अपने क्लैन, अपने ट्राइब को छोड़ के, अपने पेशे को छोड़ के जिस तरह से वो उभरता है, वो एक सवाल ये खड़ा करता है कि अगर जग्गू जैसा एक मजबूर ट्राइबल आदमी ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। क्योंकि हम कगार पे खड़े हैं, वेयर वी आर गोइंग टू बी लूजिंग द एंटायर वाइल्ड लाइफ ऑफ द प्लैनेट। बिल्कुल, हम उस कगार पे हैं। और तो आज अगर हमने
नहीं चुना तो हमारे पास वक्त अब बिल्कुल, नहीं। और एक दूसरे से हैं, हम वो हमसे हैं, हम उनसे हैं, ये बात हमें जल्द से जल्द समझनी बिल्कुल, भी क्योंकि चाहिए। आपको ये समझना चाहिए जैसे भारत में टाइगर नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर इज द ग्रेटेस्ट इंडिकेटर ऑफ योर फ्रेश वाटर। बिल्कुल जितनी भी महान बड़ी नदियां हैं भारत की, सब टाइगर फॉरेस्ट से ही निकलती हैं। बिल्कुल नदी की उद्गम स्थल या तो जंगल है या ग्लेशियर है, कोई बिल्कुल, तीसरा नहीं है, कोई planet तीसरा में। नहीं है। तो जो टाइगर जिन जंगलों को बचाता है, जिन जंगलों में बाघ की दहशत है, उन्हीं जंगलों से शुद्ध नदियां निकलती हैं, बिल्कुल, जो हमारे लिए लाइफ लाइन है। नहीं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये आपने शेयर करी तो है। टाइगर नंबर्स आर नॉट जस्ट नेशनल एनिमल इन प्राइड, टाइगर नंबर्स आर द ग्रेटेस्ट इंडिकेटर ऑफ आवर रेनफॉल, our monsoon cycle, our oxygen cycle, and our fresh water. And obviously our pride. भारत तो की है ही, शान, वो तो भारत है की ही। शान है। मैं तो जहाँ भी कॉन्सर्ट करने जाता हूँ दुनिया भर में आज भी, बिल्कुल, जब पूछते कि आप कहाँ से हैं, मैं बोलता आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द टाइगर। लैंड ऑफ द टाइगर, that is enough. बिल्कुल So I wish that Bagh takes care of that national pride, बिल्कुल, and this book has been reviewed by international press and everybody Yes. is loving the story. It's doing very well. और मेरा मन है कि कल के डेट में मैं इसको एक फिल्म में परिवर्तित बिल्कुल, करूं। मैं इसी बात पर आने वाला था। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आप बॉलीवुड बैकग्राउंड से आते हैं, और ये कहानी जब मैंने आपके मुंह से सुनी, जग्गू की कहानी, इस किताब की कहानी, मैं बहुत इंटरेस्टेड फील कर रहा हूँ सर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बिना लाभ लपेट के बात बताऊँ तो मुझे कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे एक इंस्पिरेशन दिख रही है, एक मोटिवेशन दिख रही है, और दिख रहा है कि इस कहानी को पढ़ के ज़रूरी नहीं है कि आपको भी बाघ बचाना हो, आपका मिशन अलग हो सकता है, तो आपको अपने मिशन के लिए इससे प्रेरणा मिल सकती है। बिल्कुल। तो इस पर मूवी कब तक बनेगी? मैं तो आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता था। मेरे देखिए कि मैंने हाल ही में NTCA के लिए भारत का चीता एंथम बनाया। बिल्कुल, कि चीते की रफ्तार भारत की रफ्तार, जो सारे मिनिस्टर्स ने ट्वीट किया और वो गाना बहुत वायरल हुआ जी, और मैंने वो फिल्म शूट भी की। उसके बाद IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो यूनाइटेड नेशंस और भारत सरकार का गठजोड़ है, जो 96 नेशंस का एक कॉन्ग्रेगेशन है, विच विल कम टुगेदर टू सेव बिग कैट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जिनके पास भी बिग कैट्स है, फ्रॉम इंडिया टू ब्राजील टू तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज, जिनके पास भी बिग कैट्स है, वो सब एक साथ आके बिग कैट्स बचाने के लिए एक पहल कर रहे हैं, और जिसका ग्लोबल लीडर भारत बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है बिल्कुल, कि हमने कागार से टाइगर को बचाया, बिल्कुल सर, लेपर्ड को बचाया, तो हमारे पास जो फील्ड एक्सपीरियंस है बिल्कुल इस काम में, वो किसी और के पास नहीं है। सर, मेरी उम्र कम थी, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मैं अखबार पढ़ता था, मेरे को शौक है बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो मैं उसमें रोज हेडलाइन देखता था कि भारत में अब इतने बाघ बचे हैं, भारत में अब इतने बाघ बचे हैं। बट रिसेंट ईयर से वो हेडलाइन अब गायब हो गई है, क्योंकि भारत में अब बाघ हैं काफी, और वो आप जैसे लोगों की वजह से है। मैं ये आज आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ अपनी तरफ से सर। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे जिन कंट्रीज में से बाघ पहले था और अब आज एक्सटिंक्ट हो गया है, जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, लॉट ऑफ कंट्रीज यहाँ से बाघ एक्सटिंक्ट हो चुका है। इंडिया माइट गिव देम सोर्स पॉपुलेशंस टू रीवाइल्ड देयर वाइल्ड, कि वो बाघ वापस आ जाए। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गाना मैंने गाया भी, उनका फिल्म भी मैंने बनाई है, वो ग्लोबल एंथम है, बिग कैट एंथम ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरी फिल्म मेकिंग, मेरी म्यूजिक, वो सब कुछ अपने आप यूनिवर्स को इंस्पायर कर रहा है कि वो साथ में आए इस कॉज के लिए, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा कॉज है। तो मुझे उम्मीद है दिस बुक विल बी अ प्रिकर्सर टू अ बिग फिल्म। बिल्कुल सर, डेफिनेटली होनी भी चाहिए सर, क्योंकि एक ही जंगल बुक को बार बार लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, उसी को बनाया जा रहा है। There should be something new. No, not just that. There should be something more relevant. Yeah, more relevant, more pertaining to today, more real life, more realistic. बिल्कुल। और एक और बात जिससे मुझे प्रॉब्लम है कि आप एनिमल्स को हमेशा वॉल्ट डिज्नी जैसे कंपनीज जो है बढ़िया फिल्में बनाते हैं, बट दे ह्यूमनाइज एनिमल्स। तो हाथी बात कर रहा है, टाइगर बोल रहा है, तो ह्यूमंस जैसे बना देते हैं। मेरी किताब में ह्यूमनाइजेशन ऑफ एनिमल नहीं है। जो वाइल्ड एनिमल है वास्तविक स्थिति में, उसको मैंने वैसे ही दिखाया है। बातों से ज्यादा इमोशंस। बाघ को बात करने की आवश्यकता नहीं है, बाघ अपने एक्शन से वही करेगा जो बाघ करता है। बिल्कुल। सो नो ह्यूमनाइजिंग एनिमल्स, नो ग्राफिक्स। इट विल बी रियल वाइल्ड लाइफ शॉट इन रियल लोकेशंस, बिल्कुल, विद अ रियल किरदार लाइक जग्गू। बिल्कुल सर, ऐसी आर्टिस्टिक मूवीज का इंतजार रहता है हम लोगों को, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आर्टिस्टिक मूवी जल्द आए, और मैं इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर लूंगा। और फिलहाल मैं बुक भी पढ़ूंगा, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा बुक सर पढ़ता नहीं हूं, बट आज जो कहानी मैंने आपसे सुनी है, अपने अंदर जिज्ञासा है, मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूं, मैं हर पार्ट जानना चाहता हूं, और हर किस्सा और हर हिस्सा जानना चाहता हूं। डिटेल्ड कहानी है, इसमें हर पहलू वाइल्ड लाइफ का जो है आज के डेट में, नॉट जस्ट टाइगर, को प्रेडेटर्स, वुल्व्स, स्ट्राइप्ड हाइनास, बर्ड्स, अदर एनिमल्स विच को एग्जिस्ट विद टाइगर,
उनकी भी बहुत सारी बातें इसमें मैंने पिरोई हैं जो आपको अच्छा लगे। बिल्कुल सर, आपने 8 साल लिए हैं इस माला को पिरोने के लिए, तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है वो लोग भी इस बुक को पढ़ेंगे, क्योंकि किताब पढ़ने से आपके अंदर बदलाव आता है, और बदलाव वो जो चीज़ें वो लेकर आता है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। तो सर मैं एक चीज़ आपसे लास्ट दोबारा पूछना चाहूँगा, ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं, मुझे पता है बहुत बिजी हैं, आपको बहुत अप डाउन करना है, कभी मुंबई, कभी कॉर्बेट, कभी टाइगर्स को भी सेव करना है, म्यूज़िक भी प्रोड्यूस करना है। तो एक चीज़ मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूँगा, आपके अंदर बचपन में आप बता रहे हैं कि आप सरकार के लिए काम करते थे, आप टाइगर ट्रैकर रहे हैं, तो कहाँ से ये भावना आपके अंदर उत्पन्न हुई? सबसे पहले अभिषेक रे ने कब फील करा कि मुझे वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करना है? कितनी उम्र रही होगी वो? मुझे लगता है बहुत कच्ची उम्र रही होगी जब मुझे दरअसल बात यह है कि ये जो टर्म है ना वाइल्ड लाइफ, ये टर्म मुझे खटक गई थी बचपन में। मुझे लगता है कि इंसान का रचा हुआ सबसे भयानक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र है ये टर्म वाइल्ड लाइफ। ओके, मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल, इसके बाद आपका नजरिया भी बदल जाएगा। बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ सनातन धर्म में या किसी भी ट्राइबल कल्चर में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ लाइफ समझते हैं। बिल्कुल। आपकी खिड़की के बाहर जो गोरिया आती है, जो स्पैरो आता है, जो पंछी आता है, वो भी वाइल्ड लाइफ है। बिल्कुल। आपके टेबल पे जो चींटी चलता है वो भी वाइल्ड लाइफ है। बिल्कुल। सो लाइफ विच इज पर्टेनिंग टू अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड नेचुरली पर्टेनिंग टू प्लैनेट अर्थ इज वाइल्ड लाइफ, है ना। बिल्कुल। अब हमने वाइल्ड लाइफ का दर्जा क्यों दिया? आपको अगर किसी की ज़मीन हड़पनी है, किसी का पानी पे कब्जा करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये मुजरिम है, बिल्कुल, इसको लॉकअप में रखो, बिल्कुल, इसको जू में रखो, बाहर निकल जाए तो इसको गोली मार दो, बिल्कुल, इसको नेशनल पार्क में बंद कर दो, बाहर निकल जाए तो बोलो ये खौफनाक जानवर है, ये इंसान के लिए हानिकारक है, नेगेटिव बना दो, उसको नेगेटिव बना के उसको कैद कर दो, ताकि उसकी जो जमीन है वो हम हड़प लें और उसका जो सारा पानी है, जो भी रिसोर्स है, उसको आप हड़प ले। तो वाइल्ड लाइफ इज अ वेरी वेस्टर्न टर्म एक्चुअली, इट्स नॉट अ गुड टर्म। बिल्कुल। आजकल के जो लड़के हैं वो बड़े बड़े एक्सपेंसिव कैमराज लेके वाइल्ड लाइफ शूट करने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ इज नथिंग बट लाइफ इटसेल्फ। जो जीवन है हमारे प्लैनेट में, इन द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, बिल्कुल, बाकी सारे प्लैनेट्स डेड है। बिल्कुल। ये जो जीवन का जो संपद है हमारे पास, वही वाइल्ड लाइफ है, और उसको बचाना मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है। व्हेन यू मेक अ स्पीशीज एक्सटिंक्ट, यू आर पुटिंग अ फुल स्टॉप टू बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ नेचर्स वर्क। डेफिनेटली सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। आज अगर किसी बॉम्ब ब्लास्ट से ताजमहल भी तहस नहस हो जाए, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जानवर एक्सटिंक्ट हो जाए, एक कुदरती प्राणी अगर एबॉलिश हो जाए, उसका वापस देन इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन फ्यूचर टू सेव वाइल्ड लाइफ। तो सर आज हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो पर्सनली आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ। जैसे आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम करा, सब कुछ अपना पहले वहाँ दिया, और उसके बाद जिस पैशन के साथ आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आप वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं, इट्स रिमार्केबल। तो आज आपने देखा हमारे साथ स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए अभिषेक रे मौजूद थे। वो ऑथर हैं बाघ के, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी उन्होंने बेहतरीन काम करा है। तो हमारे इस पॉडकास्ट को लेकर आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आपके क्या सवाल हैं, और आप क्या सोचते हैं, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।